हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा का जन्म हुआ था। तो कालू मेहरा का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर होगा 1831 में कालू मेहरा जी का जन्म होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? आप बोलोगे कालू मेहरा। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और इनका जन्म 1831 को होता है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, मुकंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक कब लिखी थी? तो गढ़वाल पेंटिंग्स नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आप बोलोगे मुकंदी लाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और कब लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा 1969 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ है? आपका सही आंसर है 1927 में सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आप बोलोगे ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण चिपको आंदोलन से संबंधित है। और इनके द्वारा जो चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मानव पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वृक्ष मानव पुरस्कार ये सुंदरलाल बहुगुणा को कब सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? आपका सही आंसर होगा 1985 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो और किससे संबंधित हैं? आप बोलोगे पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था? तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब होता है? आपका सही आंसर होगा 1891 में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? आपका सही आंसर होगा 1916 में ये श्रीदेव सुमन का जन्म होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि श्रीदेव सुमन के द्वारा एक संघ की स्थापना की गई थी। आप बोलोगे किस संघ की स्थापना की गई थी? कि गढ़दे सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आप बोलोगे श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई है। और गढ़दे सेवा संघ की स्थापना ये श्रीदेव सुमन ने किस वर्ष की थी? आप बोलोगे 1938 में गढ़दे सेवा संघ की स्थापना की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि गढ़दे सेवा संघ की स्थापना ये कहाँ पर होती है? आप बोलोगे गढ़दे सेवा संघ की स्थापना ये दिल्ली में होती है। तो चलिए, अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि श्रीदेव सुमन की स्मृति दिवस पर एक उत्तराखंड में वृक्षारोपण किया जाता है इनकी याद में। तो कब किया जाता है? आप बोलोगे 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई को इनकी स्मृति दिवस मनाई जाती है और उस के उपलक्ष्य में यहाँ पे पर्यावरण वृक्षारोपण दिवस किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि श्रीदेव सुमन ने बच्चों के लिए कौन सी बाल पत्रिका प्रकाशित की थी? तो कौन सी बाल पत्रिका प्रकाशित की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा बच्चों के लिए? आपका सही आंसर होगा हिंदी पत्रबोध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और ये जो सुमन सौरभ नामक जो पत्रिका है या फिर सुमन सौरभ नामक जो कविता संग्रह है श्रीदेव सुमन के द्वारा लिखा गया, तो ये किसने लिखा? श्रीदेव सुमन ने। लेकिन जो बच्चों के लिए थी वो कौन सी थी? आप बोलोगे हिंदी पत्रबोध। ऑप्शन बी आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन जी ने सुमन सौरभ कविता संग्रह का उद्देश्य क्या था? तो सुमन सौरभ जो कविता संग्रह है ये श्रीदेव सुमन के द्वारा लिखा गया है और इसका उद्देश्य क्या था? आप ऑप्शन बी कि बालकों के मन में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। इस उद्देश्य से श्रीदेव सुमन के द्वारा ये सुमन सौरभ कविता संग्रह लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्र कुंवर बरतवाल इनका जन्म कब होता है? आपका सही आंसर होगा 20 अगस्त 1919 को चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जन्म होता है। और किससे संबंधित हैं ये? आप बोलोगे कि ये कवि हैं
ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो तपोभूमि गढ़वाल नामक जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा शिवानंद नौटियाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? आप बोलोगे तपोभूमि गढ़वाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा अजय सिंह रावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी पैट्रियट पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदी पैट्रियट नामक जो पत्र है, इस पत्र का संपादक किसने किया था? संपादक कौन है? आपका सही आंसर होगा कि मंगलेश डबराल के द्वारा यह पत्र निकाला गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र हिंदू लॉ प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार हैं? तो नरेंद्र हिंदू लॉ नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा हरि कृष्ण रतुड़ी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वुड स्टॉक स्कूल स्थित है? तो वुड स्टॉक स्कूल ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा मसूरी में वुड स्टॉक स्कूल अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई थी? तो महादेवी कन्या पाठशाला ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे देहरादून में अवस्थित है। और किस वर्ष होती है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना? आपका सही आंसर होगा 1902 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिड़ला विद्या मंदिर स्कूल किस जनपद में स्थित है? तो बिड़ला विद्या मंदिर ये किस जनपद में स्थित है? आपका सही आंसर होगा नैनीताल जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लंढौर लैंग्वेज स्कूल स्थित है? तो लंढौर लैंग्वेज नामक जो स्कूल है, ये किस स्थान पर है? आप बोलोगे मसूरी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना ये कहाँ पे की गई है? आप बोलोगे अल्मोड़ा में की गई है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका आंसर होगा 1870 में इस रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य हिमालय मासिक पत्रिका का प्रकाश कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मध्य हिमालय नामक जो मासिक पत्रिका है, यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ से। और किस प्रकार की पत्रिका है मध्य हिमालय? आप बोलोगे मासिक पत्रिका है, अर्थात एक महीने में एक बार निकलती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़ से। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना ये वर्ष 2011 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने शताब्दी वर्ष कब मनाया था? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे हरिद्वार में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? आप बोलोगे 1902 में। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है हरिद्वार में। और अगला पॉइंट कि वर्ष 2002 में क्या होता है कि यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष आयोजित करता है, शताब्दी वर्ष मनाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा 22 मार्च 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा 25 मार्च 2006 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, डीएवी कॉलेज की स्थापना
किसने की थी? तो डीएवी कॉलेज ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे देहरादून में डीएवी कॉलेज है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपका सही आंसर होगा ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा इस डीएवी कॉलेज की स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री किस जगह स्थित है? तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री ये कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर होगा कि अल्मोड़ा के रानीखेत में ये कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है? तो राज्य बजट का कितना परसेंट बजट ये महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है? आपका सही आंसर होगा 30% बजट। तो कुल बजट का 30% ये महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विकलांगों के भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो विकलांगों को कितनी पेंशन दी जाती है? आपका सही आंसर होगा 800 रुपये। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च निदेशालय किस जगह स्थित है? तो उच्च निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि नैनीताल के हल्द्वानी में ये उत्तराखंड उच्च निदेशालय अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राज्य का प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय ये कौन सा है? इन चारों में से आपका सही आंसर होगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ये राज्य का प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। और ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे हरिद्वार में अवस्थित है और राज्य का प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए आप ये सही दिया गया है। अगला प्रश्न उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंदिर पूछा गया है आपसे, तो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि जागेश्वर मंदिर ये सबसे बड़ा मंदिर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा होगा? आप बोलोगे तुंगनाथ मंदिर वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर जागेश्वर मंदिर है। और सर्वाधिक ऊंचाई में कौन सा धाम है? आप बोलोगे केदारनाथ धाम ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि माधवाचार्य जी बद्रीनाथ कब आए थे? तो माधवाचार्य बद्रीनाथ में कब आगमन होता है इनका? आपका सही आंसर होगा कि 1153 में माधवाचार्य ये बद्रीनाथ में आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है मल्ला महल किला किस चंद शासक ने बनवाया था? तो किस चंद शासक के द्वारा बनवाया गया था मल्ला महल किला? आपका सही आंसर होगा कल्याण चंद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ भी 33 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।